ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको डालने से मात्र 1 महीने के बाद का ये मेरा करी पत्ता का रिज़ल्ट है। जो मेरा करी पत्ता सर्दियों में ख़राब हो चुका था, इसके सारे के सारे पत्ते सूख चुके थे, लेकिन ये जो खाद मैंने इसके अंदर दिया और कुछ ही दिन में मुझको इसका इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिला। इसके साथ ही मैंने क्या-क्या काम किया था अपने करी पत्ता के पौधे के अंदर। जो पहला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो मैंने मार्च में किया था। तब करी पत्ता पर बिल्कुल भी नए पत्ते निकल कर के नहीं आए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा घना हो चुका है और कितने सारे नए पत्ते इसके ऊपर निकल कर के आ गए हैं। इसके साथ ही करी पत्ता को आपको गर्मियों में सूखने से कैसे बचाना है, इसके पत्तों को मुरझाने से, ख़राब होने से कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी आज की इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर अभी तक आपने अपने करी पत्ता की जो पुरानी ब्रांचेस थी, जो पुरानी टहनियाँ थी, उनको काटा नहीं था, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर काट दो। और जो उसके पुराने पत्ते हैं, इनको आपको बिल्कुल करी पत्ता के ऊपर नहीं रखना है। यानी नए सीज़न में आपको नए पत्ते चाहिए तो पुराने जितने भी पत्ते हैं आप उनको हटा दो अपने पौधे से, और इसका जो जितनी भी ब्रांचेस है, इसके टिप को आप 2-2, 3-3 इंच करके काट दो। तो इससे आपको ज़्यादा नई ब्रांच मिलेगी। जितना ज़्यादा आप प्रूनिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस इसके ऊपर निकल करके आएंगी। अगर आपका करी पत्ता घना नहीं हो रहा है, आपके करी पत्ता के अंदर सिर्फ 1 ब्रांच है या फिर 2 ब्रांच है, तो आप सभी ब्रांचेस के टिप को ज़रूर काट दो, आपको ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी। जब तक आप इसके टिप को नहीं काटोगे तब तक आपके पौधे में नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आएंगी और आपके पौधे में सिर्फ 1-2 ब्रांच ही पड़ी रहेगी। अगर आप अपने करी पत्ता की प्रूनिंग करते हैं, यानी कटाई छटाई करते हैं, या फिर इसके पुराने पत्तों को निकालते हैं और पौधे में सिर्फ टहनियाँ बची हुई हैं, तो आप रोज़ इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे तभी ये ज़्यादा नए पत्तों को निकालेगा। लेकिन अगर आपका पौधा जो इसकी ब्रांचेस है अंदर से हरी हैं तभी ये नए पत्ते निकालेगा। अगर आपका करी पत्ता बिल्कुल ही सूख चुका है, इसको चेक करने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है कि जो इसकी टहनी है आप इसको खुरच करके देखो। जितनी टहनी हरी है आप उसको रहने दो और बाकी हिस्से को आप काट करके निकाल दो। लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको अपनी तुलसी के पौधे को तेज़ धूप में नहीं रखना है। आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अगर आप इसकी प्रूनिंग करोगे और इसको तेज़ धूप में रख दोगे और उसके ऊपर कोई पत्ते भी नहीं है तो ये सूख जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसको इस समय कितनी धूप की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसे में आपको करी पत्ता को अगर स्वस्थ यानी हेल्दी और इसके पत्तों को हरा भरा बना करके रखना है तो आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे ना रखें। सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो काफ़ी है। ऐसे में आपका जो करी पत्ता है वो हेल्दी बना रहेगा। तीसरा पॉइंट, पानी इसको कितना देना है। इसकी जो मिट्टी है इसको बिल्कुल आपको सुखाना नहीं है, इसको मॉइस्ट बना करके रखना है। जैसे ही इसकी मिट्टी एकदम से सूखती है तो आप देखेंगे कि जो करी पत्ता का पौधा है, अगर आपने पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो करी पत्ता एकदम से ही मुरझा जाता है। तो इसीलिए पानी की कमी हमें करी पत्ता में नहीं करना है। पानी चाहे आप 2 बार दो, लेकिन इसकी ड्रेनेज अच्छी रखो आप, यानी छेद से पानी निकलना चाहिए। ड्रेनेज हर पौधे की प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे कितना भी पानी आप गर्मियों में उस पौधे को दे रहे हैं। चौथा पॉइंट, अगर आप नया पौधा ला करके लगा रहे हैं तो उसमें अच्छी मात्रा आप कंपोस्ट की स्टार्टिंग से ही रखो। कंपोस्ट यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में पौधे को नाइट्रोजन नेचुरल तरीके से मिलता रहता है, क्योंकि जो हमारा करी पत्ता है हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हमें घर के कुछ होममेड फर्टिलाइज़र को देकर, या फिर सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो आप कंपोस्ट डालो। कंपोस्ट चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर गोबर की खाद ले लो। नया पौधा लगाते समय आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट मिलाकर अगर आप करी पत्ता को स्टार्टिंग से ही लगा देते हैं तो आपका करी पत्ता काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर पौधा पुराना है तब भी 2-4 महीने में एक बार आप इसके अंदर 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए, तो इससे हमारे पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो हरी भरी बनी रहती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र का। अगर हमारे पास कोई मार्केट का कंपोस्ट नहीं है, चाहे वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे में बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है जो कि आपके करी पत्ता के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और वो सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है उसमें से एक है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लो, या फिर जो एक पैकेट होता है कॉफ़ी पाउडर का, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको सीधा खोल करके आप 15 दिन में एक बार अपने करी पत्ता की जड़ में डाल दो। ऐसा करने से आपके पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी पाउडर आपके घर के अंदर है तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें।
जो मैंने पैकेट आपको दिखाया है या फिर आधा चम्मच, आपको मात्र 15 दिन में एक बार ही अपने पौधे को देना है। इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं देना है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच चाय की पत्ती को भी आप 15 दिन में एक बार करी पत्ता के पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास इस्तेमाल चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आपने धो करके सुखा करके रखा हुआ है, तो उसको भी आप 5 चम्मच 15 दिन में एक बार अपने करी पत्ता को दे दो। आपका करी पत्ता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ लगभग हमारे घर के किचन में निकलती हैं और हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं हमारे करी पत्ता के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। जैसे कि चावल हम रोज़ अपने घर के अंदर बनाते हैं, उसको भिगो करके रख देते हैं कुछ देर के लिए, या फिर जो दालें हम पकाते हैं, या फिर जैसे कि चना है, कोई भी दाल आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उसको कुछ ही देर के लिए भिगो कर रखा है या फिर आपने भिगोया नहीं है, तो भी जो धोने के समय जो पहला दूसरा पानी निकलता है उसको आप कभी भी मत फेंको, क्योंकि ये जो दालें हैं ये प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स होती हैं, और जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो फ्रेंड्स, इन पानी को जिसमें आपने इन चीज़ों को भिगो करके रखा है, आप कभी भी मत फेंको। आपके पास जितने भी पत्तेदार पौधे हैं, चाहे आपका कोई इंडोर प्लांट है, जैसे कि ज़्यादातर लोग मनी प्लांट लगा के रखते हैं, या फिर आपने कोई और इंडोर प्लांट लगा करके रखा हुआ है, कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला जो पानी है इसको आप दे दो और फिर आप देखो कि आपके उन सभी पौधों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए बस ये पानी जो है आप निकाल लो, और पानी निकालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो, और इसके बाद आपको इसको अपने पौधे के अंदर देना है मात्र 15 दिन में एक बार। फ्रेंड्स, कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कोई भी खाद आप अपने पौधे के अंदर ना डालें। हमेशा हल्की सूखी मिट्टी में ही आपको ये सारे खाद अपने पौधे के अंदर देना है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो रोज़ निकलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन रोज़ डाल दो। 15 दिन में सिर्फ एक बार ही इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर करना है। बस 15 दिन में एक बार, जो मैंने आपको कॉफ़ी पाउडर बताया, एक बार आप उसको दे दो, और 15 दिन में एक बार आप ये वाली जो दाल का पानी है, किसी भी दाल का पानी या फिर जो चावल का पानी हमारे घर में निकलता है, उसको भी आप दे सकते हैं। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कभी भी बहुत तेज़ धूप में आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने किसी भी पौधों को ना दो। जो सबसे सही समय है इस समय गर्मियों में कोई भी खाद देने का, वो है सुबह का टाइम, जब तेज़ धूप आपके पौधे पर ना पड़ी हो, या फिर आप शाम को दे सकते हैं जब धूप आकर जा चुकी हो। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट, अगर आपका करी पत्ता का जो पौधा है, इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, आपको कुछ जले हुए से दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको पलट करके देखो। अगर इसके पीछे कुछ पाउडर सा जमा हुआ है तो इसका मतलब इनके ऊपर कीड़े लग रहे हैं। ऐसे में आपको इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन इसका इलाज करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से पूरे ही पौधे को नहला दो। पत्तों को पलट करके उसके ऊपर स्प्रे कर दो, या फिर जो नीम का तेल है, आप नीम के तेल का स्प्रे भी करी पत्ता के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक है। इसीलिए करी पत्ता में कभी भी ना तो आप कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने करी पत्ता के पौधे के अंदर डालें। इनको बिना डाले ही हमारा करी पत्ता काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है, तो फिर डालने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो टिप्स मैंने आपको बताया, फर्टिलाइज़र के अलावा ये सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने करी पत्ता पे अच्छी ग्रोथ और हरे पत्ते चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।